से बिजली गिरती है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर उनका सामना खौफनाक भेड़ियों से होता है जो खून के प्यासे थे। उन खौफनाक भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए वो उस राजकुमार के महल के अंदर चले जाते हैं जिसे सालों पहले उस जादूगरनी ने एक दरिंदा बनने का श्राप दिया था। अब जैसे ही बेल के डैड उस महल के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि महल अंदर से काफी खूबसूरत है और ऐसा लग रहा होता है कि महल के अंदर कोई रहता है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जल रहे हैं और वहाँ पर काफी सारा खाना भी रखा हुआ है। इतना सारा टेस्टी खाना देखकर बेल के डैड खुद को रोक नहीं पाते और खाना निकाल कर खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने रखा हुआ एक कप बच्चे की आवाज में उनसे बात करने लगता है। ये देखकर बेल के डैड के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। मगर बाहर निकलते ही बेल के डैड को वहाँ गुलाब के फूल दिखाई देते हैं और उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे कहा था कि उसे एक गुलाब का फूल चाहिए, इसलिए वो उस गुलाब के पौधे से फूल तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो शैतान बाहर निकलता है और बेल के डैड पर हमला कर देता है, पर बेल के डैड का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर सीधा गाँव यानी कि बेल के पास आ जाता है। जब बेल देखती है कि उसके डैड का घोड़ा अकेला आया है तो वो समझ जाती है कि उसके डैड जरूर किसी मुसीबत में है। वो उस घोड़े से कहती है, डैड कहाँ है, मुझे उनके पास ले चलो। अब वो घोड़ा बेल को लेकर उस राजमहल तक पहुंच जाता है। बेल उस राजमहल के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे अपने डैड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि उसके डैड को कैद करके रखा गया है। दरअसल बेल के डैड को उस शैतान ने ही कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि बेल के डैड ने उसके गार्डन से फूल चुराने की कोशिश की थी। बेल के डैड बेल से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, ये महल जिंदा है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। वो देखने में काफी भयानक लग रहा था, पर बेल उससे नहीं डरती। वो शैतान बेल से कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरा एक गुलाब चुराया है और इस चोरी की सजा है उम्र कैद। बेल पूछती है, एक गुलाब की चोरी की सजा उम्र कैद? इस पर वो शैतान कहता है, एक गुलाब के फूल ने ही मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, उम्र कैद की सजा तो फिर भी बहुत छोटी है। बेल कहती है, ठीक है, मुझे आखिरी बार अपने डैड से मिलना है। इस पर वो शैतान कहता है, ये दरवाजा अब सिर्फ एक बार ही खुलेगा, इसके बाद ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये कहकर वो शैतान दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बेल अंदर जाकर अपने डैड के गले लग जाती है, पर धोखे से वो अपने डैड को उस कमरे से बाहर धक्का दे देती है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो अपने डैड से कहती है, गुलाब का फूल मैंने मंगवाया था तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उस शैतान के अनुसार अब ये दरवाजा दोबारा नहीं खुलेगा, मतलब कि अब बेल के डैड की जगह बेल इस सजा को काटेगी। बेल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि इस उम्र में उसके डैड को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अब ये सब होने के बाद वो शैतान बेल के डैड को महल से बाहर निकाल देता है, मतलब कि वो आजाद थे। इधर हमें बेल को दिखाया जाता है जो उस कैद